हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वीबीए का पार्ट 4, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे फिल्टर एंड सॉर्टिंग के बारे में। हम किस तरीके से सॉर्ट करते हैं वीबीए के अंदर एंड किस तरीके से फिल्टर अप्लाई करते हैं वीबीए के अंदर। तो आज का एजेंडा है हमारा सॉर्ट डेटा यूजिंग वीबीए, अप्लाई फिल्टर यूजिंग वीबीए एंड डिफरेंस टाइप ऑफ फिल्टर इन वीबीए। वीबीए के थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर कैसे यूज करते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स से जो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको रीड करो। एक है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे है। इन्होंने वन सेकेंड, यहाँ पर आपको सिंटेक्स वगैरह के बारे में बता एक्सप्लेन क्या हुआ है। जो भी सिंटेक्स हम लोग यूज करते हैं फिल्टर के अंदर, लाइक फील्ड कैरेक्टेरिया 1, ऑपरेटर कैरेक्टेरिया 2, सब फिल्टर, विजुअल ड्रॉप डाउन एक्सेट्रा, यहाँ पर आपको वो सारे के सारे इससे आ जाएंगे। साथ ही साथ एक्सेल ऑपरेटर में जो वैल्यूज होती है उसमें वैल्यू 1 2 3, वैसे हम तो जनरली एक्सेल ऑपरेटर नेम से लिखते हैं, बट कई बार आप मैक्रो जब रिकॉर्ड करते हो तो उसमें नेम की जगह वैल्यू लिख कर आती है। तो जैसे कि आप डायनामिक मैक्रो रिकॉर्ड करते हो उसमें 11 लिख कर आता है, ऑपरेटर इक्वल टू एक्सेल ऑपरेटर इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मतलब आपको समझना पड़ेगा उसका मतलब क्या है। इसका मतलब एक्सेल ऑपरेटर है, क्योंकि आगे का जो सिंटेक्स होता है वो हम फिर उसी के अकॉर्डिंग डालते हैं। एंड दूसरा है हमारा, जो कि मेरी वेबसाइट है www.docacademy.com, जिसमें मैंने डायनामिक का जो एक्सेल ऑपरेटर डायनामिक है उसके अंदर जो डेट वैल्यूज है उसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। टुडे का क्या वैल्यू है, येस्टरडे, टुमारो, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ करके चलता है इस तरह, जैन से लेके दिसंबर तक का टोटल 32 वैल्यूज है। वेल, ये सब याद रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप जनरली वेबसाइट को रेफर कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ सिंपल है तो याद कर सकते हैं कि इसके बाद है कि सीधा जैन फेब मार्च अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा 31 से, और जनरली स्टार्ट होता है दिस, देन लास्ट, देन नेक्स्ट। टुडे से स्टार्ट है, देन वीक, देन मंथ, देन क्वार्टर, देन ईयर, एंड जाके जो हमारा 17 नंबर है वो है वाई ईयर टू डेट, यानी कि 1 जैन से लेकर आज तक की डेट का पूरा आ जाएगा वो। देन हमारा फिर है Q1, Q2, Q3, जो डिफाइंड Q1, Q2, Q3 किसी भी ईयर का होगा, सभी ईयरों का Q1। लाइक मेरे पास जैन मतलब 2022 और 23 का डेटा है, ये Q1 दोनों के डेटा को फिल्टर कर देगा। Q1 यानी जैन फेब एंड मार्च, जैन फेब एंड मार्च 2021 एंड 22 दोनों के जैन फेब एंड मार्च के डेटा को फिल्टर कर देगा। सेम इस तरह जब मंथ वाले पे चलते हैं हम लोग, तो ये जैसे मैं जैन की बात करता हूँ तो ये जैन का पूरा फिल्टर कर देगा, वो चाहे किसी भी ईयर को। लाइक मेरे पास 21, 22 और 23 का डेटा है, तो जैन 21, जैन 22, जैन 23 के डेटा को फिल्टर कर देगा। तो ये कुछ सिंटेक्स था। अब हम लोग इनको प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग आ चुके हैं वीबी एडिटर पे। ये वही वाला हमारा वीबी एडिटर है जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, चैप्टर 3 में डायनेमिक रेंज को। नाउ अब हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक सॉर्ट का कोड, सॉर्ट डेटा के नाम से अपने प्रोजेक्ट को नाम दे दिया। एंड दिस हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने एक चीज सीखा था, जिसमें हम लोग वेरिएबल वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 2, कि अगर मुझे किसी भी चीज को डिक्लेयर करना है तो मैं सबसे पहले डीम लिखूंगा। डीम लिखा यहाँ पे मैंने। ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डीम लिखते हैं, जिससे कि कंप्यूटर को समझ में आता है कि ये वैल्यू मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, डीम लिखा मैंने। डीम लिखने के बाद मैंने लिखा डीम WS एज अ वर्कशीट। वर्क WS एज अ वर्क शीट्स। ठीक है, मैंने इसको बता दिया है कि जो WS है वो एक वर्कशीट है। देन डीम RNG एज अ रेंज। वेल, आप जनरली कुछ आर लिखते हैं, कुछ लोग रेंज का पूरा नाम लिख देते हैं। मैं जनरली RNG लिखता हूँ रेंज के लिए, मुझे शॉर्ट टर्म समझ में आता है। ठीक है, दैट WS इक्वल टू स्पीड, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अगेन that RNG equal to WS dot range,
A1 डॉट करंट रीजन। आप लोगों को पता ही होगा करंट रीजन का मतलब होता है पूरा का पूरा सिलेक्शन। ठीक है, अब जो सीट है मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा था, उसके पीछे का एक रीजन था। ठीक है, ब्रैकेट दिस। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंट्री वाइज सेल्स, कंट्री वाइज सेल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा कि जो सी है कंट्री वाइज सेल्स, उसका नाम हमने रख दिया WS। तो मैं जब भी WS को आगे ले जाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि कंट्री वाइज सेल्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपना, हमने सेट कर लिया। अब हम लोग कहते हैं RNG डॉट ऑटो फिल्टर। RNG डॉट ऑटो फिल्टर लगा देगा ये, देन RNG डॉट ऑटो फिल्टर। अभी हमसे कहता है, सॉरी मैं सॉर्ट करने जा रहा था, मैं फिल्टर नहीं लगा रहा था, 1 सेकेंड। RNG डॉट ऑटो फिल्टर लगा के अब मैं इसमें सॉर्ट करता हूँ, तो RNG डॉट सॉर्ट। अभी हमसे कहते हैं की1। ठीक है, की1 इक्वल टू, आपको रेंज 1 आपको वहां पे देना है, रेंज 1 की वैल्यू जो भी होगी। लाइक मैं यहाँ पे सबसे पहले ये ऑलरेडी है ना, मैं जेंडर को सॉर्ट करना चाहता हूँ, F को। ठीक है, तो F का क्या है, रेंज F1। ये हो गया हमारा पहला। हमने की दे दिया कि हमें F1 को सॉर्ट करना है। अब हमसे पूछता है कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर सॉरी ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 के अंदर हम लोग डालेंगे असेंडिंग ऑर्डर है या फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। देन हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डालना होता है, वो होता है हमारा हिडर। नहीं तो हिडर अगर मैं नहीं डालूंगा तो वो बहुत इशू क्रिएट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, हिडर हमारे पास है। ठीक है, एंड यहाँ पर सीट्स, 1 सेकेंड मैं ना यही से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हो सकता है कुछ स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो गया हो। अब सॉर्ट हो चुका है। अब देखोगे यहाँ पे ये जेंडर से सॉर्ट हो चुका है। ये था कि 1 सॉर्ट, जेंडर सिंपल था ये हमारा। हमने सिंपल 1 में की वन का हमने रेफरेंस दिया, देन हमने ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है, देन हिडर यस और नो, सिंपल है। जब हम रिकॉर्ड करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है ऑटोमेटिक, बट जब हम लोग खुद से बना रहे होते हैं तो हम लोग केवल वही चीजों को इंक्लूड करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगेन मैं कहता हूँ, जो लोग रिकॉर्ड करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग नूब है। कई बार हम लोगों को कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिकॉर्ड करने से जल्दी होकर, हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं दोस्त। तो ऑटोमेशन का मतलब ये होता है हम लोगों के काम को फास्ट कर रहे हैं। तो क्या खुद का काम फास्ट नहीं करेंगे? मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, मुझे वी लुकअप लगाना आता है VBA से, बट फिर भी जब भी मुझे वी लुकअप लगाना होता है मैं उसको रिकॉर्ड करके लगाता हूँ। उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक है कि मैं VBA की कोड जितनी देर में लिखूंगा उससे पहले रिकॉर्ड करके कॉपी पेस्ट करके मैं मार दूंगा लुकअप। तो ये चीजें आपको स्मार्टली देखना है कि कब आपको रिकॉर्ड करना है, कब आपको कोड लिखना है। हर चीज रिकॉर्ड करके नहीं हो सकती, एंड कोड करके हर चीज हो सकती है, बट क्यों खामखा टाइम वेस्ट करें। अब ये था हमारा सिंगल सॉर्ट करना। ठीक है, मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये फाइल में अपलोड करूंगा तो आप लोगों को लिए वो बेनिफिट होगा प्रैक्टिस करने के। अगेन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपल सॉर्ट। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले कंट्री सॉर्ट हो जाए असेंडिंग ऑर्डर में, देन उस कंट्री का पर्टिकुलर सिटी असेंडिंग ऑर्डर में रहे, देन नेक्स्ट कंट्री का फिर पर्टिकुलर सिटी असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ब्राजील है तो ब्राजील का पहले पूरा का पूरा सिटी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, देन फिर नीचे वाले स्टेट का पूरा सिटी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। ये चाहता हूँ मैं। तो RNG डॉट सॉर्ट E1 इक्वल टू रेंज सिटी कितने में, C1 है ना, C1। ठीक है, देन ऑर्डर 1 इक्वल टू असेंडिंग। ये हो गया हमारा 1 पहले लेयर के लिए। देन अगर मुझे मल्टीपल लगाना है, E2
इक्वल टू रेंज E1, ऑर्डर टू इक्वल टू असेंडिंग। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना हेडर, क्योंकि हेडर अगर नहीं किया ना तो क्या होगा कि वो जो आपकी हेडर है उसको भी सॉर्ट कर देगा, और वो हो सकता है कि एंड में चले जाए, बीच में आधा कोई पता नहीं है, फिर हेडर ढूंढते रह जाओगे। इसलिए एक्सेल हेडर इक्वल टू यस जरूर करना अगर आपके डेटा में हेडर है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे डेटा में हेडर नहीं है, देन कैन गो विद एनीथिंग। मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ वापस से, और यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले ब्राजील अगेन, लेकिन अब मेल एंड फीमेल दोनों आ रहा है, क्योंकि मेल एंड फीमेल पहले से शॉर्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे पहले ब्राजील, देन उनकी सिटी MRS, देन चाइना BC। ठीक है, चाइना जा रहा है BCS इस टाइप से। तो ये था हमारा सबसे पहला जो कि हम लोगों ने सॉर्ट किया। अब मैंने एकदम बिल्कुल अलग कर दिया है। ठीक है, मैं दोबारा से देखोगे यहाँ पे सिटीजन वगैरह सब कुछ आ चुका है। मैं दोबारा से सॉर्ट करता हूँ। अब देखो मेल फीमेल मिक्सअप आ रहा है, क्योंकि मैंने मेल फीमेल पे नहीं लगाया। अब मैं चाहता हूँ चलो थर्ड है जो B2B एंड B2C है, इसको भी एक तरफ से आ जाए एक साथ। तो क्या ये हमारा H है, इसी के आगे हम लोग सिंपली इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। E2 E3 इक्वल टू रेंज H1। ठीक है, एंड अगेन ऑर्डर 3 इक्वल टू असेंडिंग, देन हिटर। एंड अब इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अब देखोगे तो ये हमारा फिर B2B देन B2C देन अगेन नेक्स्ट सिटी, फिर B2B B2C नेक्स्ट सिटी, इस टाइप से चलेगा हमारा ये। तो ये था हमारा ओवरऑल सॉर्ट से रिलेटेड। आई होप आपको VBA के थ्रू डेटा सॉर्ट करना आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल्टर। अब इसको रहने देते हैं या फिर कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फिल्टर अंडरस्कोर डेटा, एंड अगेन मैं ये चीज ऊपर की सेम डिम करने वाला हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्यों बार बार मैं लिखूं फालतू में। ठीक है, तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाने जा रहा हूँ RMG डॉट ऑटो फिल्टर, RMG डॉट ऑटो फिल्टर। अब मैं जब ये लिखूंगा तो ये क्या होगा, पहले RMG डॉट ऑटो फिल्टर लगेगा। 1 सेकेंड, अब यहाँ पे फिल्टर लग चुका है। सेम यही होता है हमारा फिल्टर रिमूव करने का भी। अगर अगेन मैं यहीं पे दोबारा से करता हूँ तो देखोगे फिल्टर रिमूव हो चुका है। तो ये हमारा फिल्टर लगाने एंड रिमूव करने के लिए, दोनों के लिए होता है। अगेन मैं लिखता हूँ RNG डॉट। अब मैं इसके लिए मुझे नहीं पता कि पहले से फिल्टर लगा होगा या नहीं लगा होगा, अभी नहीं पता है मुझे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ WS डॉट ऑटो फिल्टर मोड, WS डॉट ऑटो फिल्टर मोड इक्वल टू फॉल्स। अब देखोगे यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। अब मैं वापस से करता हूँ, फिर से रिमूव हो चुका है। इससे एक चीज होगा कि अगर फिल्टर लगा होगा तो वो पहले से, तो वो रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट RNG, RNG क्या है मेरे लिए, रेंज है पूरा का पूरा डॉट ऑटो फिल्टर। जब भी मैं RNG लिखता हूँ तो VBA पूरा कंट्रोल लेकर के पूरे के पूरे रेंज को कंसिडर करता है। ठीक है, अब ऑटो फिल्टर लगेगा यहाँ पे, देन RNG डॉट ऑटो फिल्टर फील्ड इक्वल टू, फील्ड में आपको वो नंबर देना है जिस फील्ड पे आप फिल्टर लगाने जा रहे हो।
अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्राजील पे फिल्टर लगाने जा रहा हूँ, तो 3 नंबर के फील्ड पे आएगा A1 to 3, 3 नंबर कॉलम से 3C देख सकते हो आप। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। अब हमसे पूछता कैरेट एरिया क्या है। अच्छा, कैरेट एरिया की थोड़ी सी स्पेलिंग देख लेना, लोग कई बार ना इसमें कंफ्यूज हो जाता है। कैरेट एरिया देन न्यूमेरिकल 1, कैरेट एरिया फर्स्ट कैरेट एरिया क्या है, देन सेमीकोलन के साथ इक्वल टू, और यहाँ पे डुअल कोट में मैं लिख देता हूँ ब्राजील। ठीक है, एंड ऑपरेटर इक्वल टू एक्सेल फिल्टर वैल्यूज, सिंपल। अच्छा, एक चीज है, मैंने एक बार फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, एंड ये बार ऑपरेटर नहीं डालता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अगेन मैं फिल्टर लगाता हूँ। अब देखोगे फिल्टर तब भी लग गया, लेकिन फिर भी आप लोग ऑपरेटर डाल देना। उसके पीछे का लॉजिक होता है, चलो आप नॉर्मल फिल्टर लगा रहे हो, लग गया। अब मैं ब्राजील के साथ क्या कर रहा हूँ, इंडिया लगाने जा रहा हूँ। मुझे ब्राजील एंड इंडिया दोनों लगाना है, ठीक है। तो अब इसका दो तरीका है। पहला तो ये है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा एरे, एंड एरे के अंदर अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्राजील सेकंड इंडिया। अब मैं पहले डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ। इन्होंने सिर्फ इंडिया पे लगा दिया फिल्टर, ब्राजील पे नहीं लगाया। अब बोलोगे यार हमने तो एरे के अंदर ब्राजील एंड इंडिया दोनों लिखा, तो इसका मतलब एरे काम नहीं करता। तो काम करता है, हमने ऑपरेटर असाइन नहीं किया है। इन्होंने ऑपरेटर एक्सेल वैल्यू पे ले लिया है, मतलब एक्सेलेंट पे ले लिया है। तो यहाँ पर हमें ऑपरेटर देना पड़ता है, सॉरी, ऑपरेटर इक्वल टू एक्सेल वैल्यूज, फिल्टर वैल्यूज, एक्सेल फिल्टर वैल्यूज। अब यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं, एंड अब देखोगे तो अब ब्राजील एंड इंडिया दोनों को फिल्टर किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये होता है हमारा जब हम ब्राजील और इंडिया दोनों को फिल्टर कर रहे हैं। और एक है, अगर ऑपरेटर नहीं दोगे तो बेशक एरे में डाल लो। अब एरे के अंदर कितनी भी वैल्यू डाल सकते हो, पहली चीज तो ये, ठीक है। इनके अलावा हमारे पास एक होता है, एक और तरीका है, वो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है, एंड ऑपरेटर इक्वल टू एक्सेलेंट एंड कैरेट एरिया टू इक्वल टू, कैरेट एरिया टू इक्वल टू हमारा है ब्राजील, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो 1 सेकेंड, आई थिंक आई हैव डन सम, ओके, एंड के लिए था, मैं यहाँ पे एक्सेल और डालना था। 1 सेकेंड, सॉरी यार। ये है ब्राजील और इंडिया, दोनों में से जो भी चीज होगा ये उसको कंटिन्यू। अच्छा, एंड का क्या होता है, एंड के लिए ना जब जनरली हम लोग एक ऐसा फिल्टर लगाना चाह रहे हैं जो स्टार्टिंग वर्ड के लिए कोई चीज हो और एंड वर्ड के लिए भी वो चीज एप्लीकेबल हो। अब एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जो फर्स्ट वर्ड है वो एन से स्टार्ट हो, एंड लास्ट वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट हो, जेंडर के अंदर में 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डालूंगा स्टार, सॉरी, एम स्टार, एंड होगा एम के बाद स्टार, एंड यहाँ पर हम लोग डालेंगे स्टार ई, एंड इसको हम लोग कर देते एंड, एंड अप्लाई करते हैं इसको। अब देखोगे इन्होंने मेल को कर दिया, मतलब हमने बोला कि फिल्टर लगाओ फील्ड टेक्स्ट के अंदर जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू एम से हो और आखिरी की वैल्यू ई से स्टार्ट हो, ये होता है एंड कंडीशन, ठीक है। एंड कंडीशन और कंडीशन में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। और कंडीशन दोनों में से एक वैल्यू पिक करता है, जैसे कि हम लोग सिंपल और का मतलब जानते हैं। एंड कंडीशन में दोनों ही वैल्यूज को मैच होनी चाहिए,
हम लोग एंड कंडीशन डेट फिल्टर्स के लिए भी लगा सकते हैं, इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर लेस देन करके जो लगाते हैं डेट के लिए। बहुत ही एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा डेट वाला। तो ये आई थिंक आपको नॉर्मल वाले में भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं, एंड RNG डॉट ऑटो फिल्टर, ठीक है। एंड अब की बार हम लोग लगा रहे फिल्टर, और वो है हमारा डेट के ऊपर। नॉर्मल आप लोगों को फिल्टर्स का इस्तेमाल समझ में आ गया, अब डेट की बारी है। तो डेट मैंने जैसे कि हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे कि डेट में आपको डायनेमिक वैल्यूज भी होती है, नॉर्मल डेट भी होता है। तो मैं पहले एक नॉर्मल डेट लगाऊंगा, एक्सर फील्ड एटीन है, ठीक है, ओके, 18 एंड 1 इक्वल टू। जब भी हम लोग यहाँ पे साइन देते कुछ भी ग्रेटर देन एंड लेस देन का, तो उसके लिए हम लोगों को एंड परसेंट केस देना पड़ता है। इज ग्रेटर देन, आई मीन लेस देन एंड डेट, आज से कम होने चाहिए वो। डेट सेकेंड, ये स्टेटमेंट इसको गलत क्यों ले रहा है यार ये। एंड ओके, हाँ, फॉर्मेट फॉर्मेट डेट DD YYY, यही फॉर्मेट ये केवल सपोर्ट करता है। इस चीज का आप लोग ख्याल रखना। सॉरी, एंड का साइन में लगाना भूल रहा हूँ मैं इसमें। एंड एंड ठीक है। तो आज की वैल्यू के ऊपर ये डेट लगाया, फिल्टर लगाएगा। जो भी आज की डेट से पहले का डेट होगा, ठीक है, और सॉरी आज की डेट के बाद का डेट होगा, ये उसको फिल्टर कर देगा। 31 दिसंबर, यहाँ पे देखो मैंने ग्रेटर देन साइन लगा दिया। जो भी डेट आज की डेट की बाद का डेट है, उस डेट को ये फिल्टर करेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ये जो डेट है वो 1 जनवरी 2023 से लेकर और 15 जनवरी 2023 के बीच का डेट हो, इस टाइप का मैं डेट चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे कैरेट एरिया, पहली चीज जो है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1 जन। जीरो वन 2023। वेल यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, जो डेट फॉर्मेट होता है वो MMDDYY होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। ये यूएस के डेट फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, एंड यूएस का डेट फॉर्मेट होता है MMDDYY। यूके का फॉर्मेट होता है DDMMYY, और हम इंडिया के अंदर भी DDMMYY ही सपोर्ट को यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर यूके की इंग्लिश यूज करते हैं। यहाँ पे यूएस की इंग्लिश हमारे यहाँ कम यूज होती है। अगेन एक्सेल, अब बताओ यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा आएगा। ये जो ऑपरेटर आएगा, अब ये आएगा हमारा ऑपरेटर एंड का, क्योंकि हमको दोनों कंडीशन मैच करवानी है उनसे। हमने उनको बोला कि भाई जो डेट है वो 1 जनवरी 2022 से ग्रेटर देन भी होना चाहिए, एंड कैरेट एरिया 2 जो है उसका वो हमारा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड परसेंट साइन लगाने के लिए, और ये हमारा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एंड परसेंट का साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, हम लोग डायरेक्ट डेट भी लिख सकते हैं। एंड डेट है हमारा यहाँ पे होना चाहिए 15 एंड 01
15 2023 ये हो गया हमारा। एरिटेरिया 2 की स्पेलिंग सही है गलत है, एक बार देख लेते हैं। एंड स्टेटमेंट, ओके, एंड स्टेटमेंट के बीच में हमने कोमा नहीं दिया था। ओके दैट्स एंड अब ये क्या करेगा, हमारा 1 जन से लेके 15 जन तक का फिल्टर लगा देगा। और हम लोग डेट देख लेते हैं, 1 जन टू 15 जन का फिल्टर लग चुका है यहाँ पे। जन 1 से लेकर जन 15 तक का फिल्टर लग चुका है। देखो यार, ये फिल्टर का चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग अबाउट फिल्टर। और ये चीज आपको जानना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग फिल्टर फंक्शन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो हम डेटा मैनिपुलेशंस कर रहे होते हैं, डेटा क्लीनिंग्स कर रहे होते हैं वीबीए के थ्रू। एंड ऑटोमेशंस के अंदर डेटा क्लीनिंग एंड डेटा मॉडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट है अब हमारा ये एंड फंक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम डायनेमिक डेट लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2021 का डेटा है, जनवरी 2021 का डेट पूरा का पूरा, जनवरी का डेट पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाए। डायनेमिक पूरा जन, तो वो किसी भी ईयर का हो। आरएनजी डॉट ऑटो फिल्टर फील्ड हमारा फिर से 18 ही आएगा, दैट्स ओके। क्राइटेरिया 1 इक्वल टू, हम लोग यहाँ चलते हैं एंड इसमें मेरा जनवरी क्या था 21 पर है, 21 एंड ऑपरेटर में आ जाएगा अब हमारा ऑपरेटर इक्वल टू डायनेमिक, एक्सेल फिल्टर डायनेमिक। इसको हम लोग रन करके और वापस से चलते अपने एक्सेल में एंड देखते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा जनवरी सिलेक्ट हो चुका होगा। ओके 1 सेकेंड, ऊपर वाला भी सिलेक्टेड है एंड ये भी सिलेक्टेड है। हम लोग वापस से वीबीए में जाते हैं। एंड अगेन करते हैं अब हम लोग इसको। अब देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा 31 जनवरी तक का डेटा सिलेक्ट होके आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ जैन का। अगर मेरे पास अभी 2023 का डेटा को 21 का डेटा होता तो जैन 21, जैन 22, जैन 23 का डेटा को ये फिल्टर आउट कर लेता। अब जैसे कि हम लोग अपने कंटेंट में आते हैं वापस से, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि मुझे अगर आज का डेटा सेलेक्ट करना है तो मैं 1 लिखूंगा, कल का डेटा सेलेक्ट करना है, आने वाले मतलब जो बीत गया उस कल का, तो मैं 2 लिखूंगा। कई बार हमें ना क्या होता है कि हमें इस टाइप के फिल्टर यूज करना होता है कि मुझे लास्ट वीक का डेटा यूज करना है, सिर्फ आज का डेटा यूज करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हमें टैकल करने के लिए जो महीना चल रहा करंट मंथ उसका डेटा हमें केवल फिल्टर करना है और वो हमें भेज देना है। और ये हमारा डायनेमिक बनाना होता है, तो हम उसमें मैनुअल मंथ नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हम लोग ये सिस्टम डायनेमिक फिल्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे करंट मंथ है तो करंट मंथ में आपको दिख रहा होगा ये 7 है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर 7 डाल देता हूँ, 7, सॉरी ये तो 18 रहेगा, यहाँ पे 7। अब 7 क्या करेगा, जो करंट मंथ यानी नवंबर चल रहा है, नवंबर का पूरा डेटा उठा के रख देते हैं। 1 सेकेंड, अब देखोगे नवंबर का डेटा पूरा का पूरा इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये था हमारा डायनामिक फिल्टर। अब हमारे पास कुछ कलर्स है यहाँ पे, एक 2 टाइप के कलर है, एक सेल कलर है, एक फॉन्ट कलर है। मेरे सेल कलर ये रहा, मेरा ये फॉन्ट कलर है, इसको मुझे फिल्टर करना है। मेरे पास कलर होना चाहिए तो कलर कोड होना चाहिए, कलर होना चाहिए, सिंपल है, पहली लॉजिक, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर जो मेरा टी के अंदर येलो बैकग्राउंड का कलर है, जितने भी सेल है मैं उसको फिल्टर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले काम कर रहा हूँ, इसको फिल्टर कर दे रहा हूँ ताकि ये ना लग जाए फिल्टर। RNG डॉट ऑटो फिल्टर एंड फील्ड हमारा क्या है यहाँ पे, टी।
field equal to 3, caret area 1 equal to caret area 1 equal to क्या आएगा हमारा u2 डॉट इंटीरियर डॉट सेल कलर डॉट कलर। ओके, तो रेंज u2 डॉट इंटीरियर डॉट कलर, यानी कि सेल 2 का जो कलर है वो वाली वैल्यू लिया हो भाई यहाँ पे कैरेट एरिया 1 के अंदर, ठीक है। एंड ऑपरेटर में क्या लगेगा, ऑपरेटर इक्वल टू एक्सेल सेल कलर फिल्टर सेल कलर, एंड हम लोग इसको रन कर देते हैं। सो यू कैन सी जो भी हमारा येलो कलर था उसको इन्होंने फिल्टर कर दिया। सेम होता है हमारा फॉन्ट कलर के साथ। तो आई होप आपको ये सिंपल सा सिंटैक्स आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक कीजिए और आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लीजिए सीधा। अब हम लोग नेक्स्ट है चलते हैं, और ये है हमारा RNG डॉट ऑटो फिल्टर। ये हमारा फील्ड 5 है ना, ओके, फील्ड इक्वल टू 5, ठीक है। एंड कैरेट एरिया 1 इक्वल टू रेंज u3, ठीक है, u3 डॉट इंटीरियर डॉट कलर, ठीक है। एंड हमें आपकी बार ऑपरेटर क्या यूज करना है, ऑपरेटर इक्वल टू एक्सेल फॉन्ट कलर। अब की बार मुझे फॉन्ट पे फिल्टर लगाना है, एंड मैंने रन किया, यहाँ पे देखोगे फॉन्ट कलर। बट क्या सिचुएशन होगा अगर मैं ये जो फॉन्ट कलर है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं अभी मैंने यहाँ पे क्या क्या बैकग्राउंड कलर से उठाया है, सेल कलर से उठाया है वैल्यू, लेकिन मैं फॉन्ट कलर से उठा रहा हूँ वैल्यू। तो फॉन्ट कलर से अगर मैं वैल्यू उठाता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको करते हैं सिंपल, एंड RNG डॉट सेकेंड यार मैं इसको डॉट ऑटो फिल्टर फील्ड 5 रहेगा, एंड कैरेट एरिया 1 इक्वल टू 1 सेकेंड, कैरेट एरिया 1 इक्वल टू रेंज u4 डॉट फॉन्ट डॉट कलर, ऑपरेटर इक्वल टू एक्सेल फिल्टर कलर। देखो फिल्टर कलर में हम लोग फॉन्ट कलर में तब भी लगा रहे थे, ऊपर वाले में भी अब भी लगा रहे हैं, बट फर्क इतना है, लास्ट टाइम जो हम लोग वैल्यू पिक कर रहे थे वो हम लोग सेल कलर से कर रहे थे, अब की बार जो हम लोग वैल्यू पिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग फॉन्ट कलर से, बस ये डिफरेंट है। अब हम लोग इसको रन करते हैं ना, अगेन हमारे पास डेटा आ चुका है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा फिल्टर्स के फंक्शंस, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो आई होप ना भी पता हो सकता है इनमें से सब चीज़ आपको पहले से पता हो, बट प्लीज़ आपको अगर कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम लोग उनको ठीक कर सकें। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।